गुड मॉर्निंग अभी आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गए सारे। अभी सारे गुड इवनिंग हो गए, शाम हो गया शाम। आफ्टरनून तो खत्म हो गया, यानी कि तीन आफ्टर 3 PM टाइम कंसिडर्ड एज ए इवनिंग। ओके, तो कैसा रहा इस वीक? आप लोगों ने कुछ काम किया? आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके ओके। तो आप लोग के पास मैंने देखा है कि ब्लॉग की जो अभी ब्लॉग्स जो दी गई है डिजिटल डिजिटल इन द फॉर्म ऑफ PDF, ये कंटेंट काफ़ी रिच है। और इसके आप जब भी पढ़ोगे तो इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेटेड है, अपडेटेड। तो आप लोग डायरेक्टली अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। Good evening, sir. गुड इवनिंग नेहा जी। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस? Any problem related to subject? किसी को कुछ दिक्कत है या कोई क्वेरी करना चाहते हो, पूछना चाहते हो? No, sir. देखो, ये सैचुरेशन जो होती है दैट मीन्स नो, ये सही नहीं होती। इट मीन्स हमने या तो पढ़ा ही नहीं या तो जानने की कोशिश ही नहीं करते। बट आप लोगों को कोशिश करनी है कि हमें कुछ ना कुछ जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि वो पूछने की जरूरत है। लाइफ में अगर सिचुएशन हो जाए इट मीन्स दे बिकम गॉड। बट हम लोग गॉड नहीं बन सकते। इच्छाएं अनंत हैं और उसी इच्छाएं के यहाँ पे हम लोग जी रहे हैं। I have a question. I have a Yes. question. हमारी बुक में एक जगह हमें दिया हुआ है IT एक्ट सेक्शन 2 के बारे में, और वहाँ पे हमें रेफरेंस दिया हुआ है indiacode.nic.in का। बट जब हम उस वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी IT एक्ट का सेक्शन नहीं दिखता। ओके, तो अब उस साइट को छोड़ो और आप डायरेक्टली तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी साइट है जहाँ से हम सारे IT एक्ट्स को चेक कर सकते हैं? यस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, आप वहाँ जाओ।
या डायरेक्टली आप आईटी एक्ट टाइप करोगे तो एक पीडीएफ फॉर्म ही आएगी, और अगर कहोगे तो मैं आपको ग्रुप बट में सर इन आईटीआई सर वो ये पूछते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, तो पर्टिकुलर एक्ट लिख के हमें बताइए, हम उस एक्ट की डिटेल्स बताएंगे। बट हमें ये भी नहीं पता कि आईटी कितने एक्ट है, टोटल कितने सेक्शन है, हमें नहीं पता। अगर मुझे ये जानना हो सारा तो फिर मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा। थैंक यू सर। ठीक है, ओके। अच्छी क्वेरीज है। देखो ये जरूरी है, लर्न समथिंग न्यू। अदरवाइज हम बैठे क्लास में, सर बोले यस तो यस, नो मीन्स नो, तो आप लोग उस लेवल से कहीं आगे जा चुके हो। बट आप लोग को कोशिश करना है, फर्स्ट थिंग इज अचीव समथिंग न्यू। जो हमें पता है उसको भी री अपडेट्स करनी है, और जो हमें नहीं पता उसको न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड करने हैं अपने पास। Yes, another one. Yes, sir. What is topics for today? ये डिबेट वाले टॉपिक्स नहीं है। हमारा जो पेपर है 215 MCS, आई थिंक यही है आपका पेपर कोड। तो मैं ये कह रहा था कि जिसके पास भी क्वेरीज है, समझो कि किसी नेहा जी ने पूछा आईटी एक्ट का कुछ सेक्शंस 2 है, वो उसके बारे में हम जानना चाहते थे, बट वो सफिशिएंट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई। टॉपिक नहीं है कोई ऐसा। आप लोग के पास कोई क्वेरी है, समथिंग यू वांट सर टू नो? लास्ट क्लास में आपने हमें साइबर स्पेस के बारे में बताया था, तो हाँ, वहाँ पे सर एक टर्म डिफाइन किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सर्ट रूल। तो व्हाट इज द सर्ट रूल? अकॉर्डिंग टू सर्ट रूल CERT सर्ट रूल in the 1.3 line number 4. जस्ट पेज नंबर 9। यस नेहा जी, पेज नंबर 9 है, कौन सा है? That is a unit 1 1.3 digital सिक्योरिटी इश्यूज ब्रीचेस इन साइबर स्पेस का टॉपिक है, जिसमें 4th लाइन है साइबर स्पेस। सर पेज नंबर 3। ओके ओके, ग्रेट। पेज नंबर 3। 1.3 सिक्योरिटी इशू ब्रीचेज इन साइबर स्पेस। इसमें 4th लाइन है, 4th लाइन में एक टर्म डिफाइन है सर्ट रूल। ओके, CERT है।
तो आपने ब्लॉग पढ़ा है इसको, सर्ट के बारे में? यू नो अबाउट द CRT? नो। Number 1, page number 5. Okay, CERT rules as many real for the suspected adverse event that is likely to cause or causes or offensive contraventions. This CRT belongs to C, means C language, C programming language. Okay, and another CERT. It means elimination. फर्स्ट CRT-C, यहाँ पे यह है CRT स्पेस कैपिटल C। इट मीन्स कि हमारे पास जो जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हमको ओवरकम करनी है। ओके, दिस CRT फर्स्ट C stands for C language, especially focused on the secure coding in the C language, but organization also use the another eliminations rules or something codings, that is ISO/IEC. इट मीन्स आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन का नाम से ISO सर्टिफाइड कंपनीज होती है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये सारे जो हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन करते हैं in the form of education, in the form of products for foods, hardware, software, each and every things make बोल सकते हैं कि each and everything certified by the ISO organization। ठीक है, तो ये एक्चुअली CERT स्पेशली नोड फॉर कोड वैलिडिटी या वेरिफिकेशन, सिंटैक्स एरर टू फाइंडिंग्स इन लैंग्वेजेस, कोड कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि CERT C रूल्स फॉर rules for recommendation help reduce such risk by eliminating certain vulnerable code construct from the embedded software। आप जैसे कि इसको बोल सकते हो in the form of Trojan horses, in the form of any types of viruses, जितनी भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करके हम लोग एक स्पेसिफाइड कोड जनरेट करते हैं, वो कोड हमारे लिए सही है या हमारे सिस्टम के लिए सही है, देन ओके, अदरवाइज हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे मेलवेयर्स हो गए, malware also is a software codes, virus is also software codes। तो ये सारे के सारे हमारे पास CERT रूल्स के अकॉर्डिंग आते हैं कि अगर आप उस कोड को यूज करके किसी को आप हार्म पहुंचाते हो इन द फॉर्म, बोल सकते हैं कि जैसे हमारे हैकर्स करते हैं। हैकर्स ने क्या करना है, वो कुछ नहीं, आपके सिस्टम में थ्रू द कमांड्स, थ्रू द स्मॉल इंस्ट्रक्शन, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन या स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर वो इंसर्ट करते हैं, just like another term is used in the programming language, SQL injection। ये सारे के सारे जो टर्म्स यूज होते हैं, ये हमारे सिस्टम के अंदर जो वीक पॉइंट्स है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, उस वीक पॉइंट के थ्रू ही सारे हैकर्स उस बैरियर्स को तोड़ते हैं और वो सिस्टम के अंदर जाकर वो कंट्रोल करते हैं अपने से।
Sir, sorry for interrupting. Yes. Actually, I have another question. I think the SOT is not an Indian law, it international law. So, क्या प्रोविजंस होते हैं जिसके अंडर में किसी भी कंट्री को हम बॉन्ड करते हैं कि वो दिस इंटरनेशनली रूल्स को फॉलो करे? लाइक बहुत सारे लैंग्वेज आपने बोला कि है, ठीक है, हैकर्स उनको यूज करते हैं, वो नॉट अ प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं, तो बहुत सारी लैंग्वेज ऐसी हैं जो चाइना में अलाउ है और ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब यूज नहीं होती हैं, तो वो कैसे हम किसी भी कंट्री को ये डिफाइन करते हैं कि ये लैंग्वेज को आपको यूज करना है ही करना है या नहीं करना है? लाइक शॉर्ट को हम इंडिया में क्यों अप्लाई कर सकते हैं? अगर वो यूएस ने बनाया है रूल तो क्यों इंटरनेशनली अप्लाई हो रहा है? सो क्या देखिए, ऐसा है कि जब provision मैंने ऐसा आप समझो, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, जैसे कि आपने एक हैट बनाते हो, ठीक है, क्योंकि हैट हमारे पास लोकली काफ़ी पॉपुलर है, तो आप जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करते हो उसके डिमांड के अकॉर्डिंग, तो जैसे आप इंक्रीज होती है डिमांड, इट मीन्स कि आप उसको एरिया यानी कि डोमेन हमारे पास इंक्रीज हो रही है। जब आप प्रोडक्शन आप अपने लोकल से अनदर स्टेट अनदर कंट्री जाना चाहोगे, दैट टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्टिफिकेशन ज़रूरी होती है कि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है आप कुछ रूल फॉलो करते हो। रूल मीन्स कि आपको उसके अंडर में आप इंटरनेशनली बिजनेस करने के लिए आपको सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, देन वो ऑर्गेनाइजेशन गिव ए सर्टिफिकेट टू सेल योर प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज। तो हमारे पास रूल होती है कि आपका जो प्रोडक्ट है इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। अगर स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करते हो, देन आपको वेरिफिकेशन होती है, इंस्पेक्शन होती है उस प्रोडक्ट की, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे आपने देखा, कभी सुना होगा कि जब हमने प्रोडक्ट को कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसको वो लोग मार्केट में एक सैंपल सर्वे करते हैं। सैंपल मीन्स कि उस प्रोडक्ट को हमें उस सर्टेन शॉप्स पे देते हैं, और वो कस्टमर हमारे जो बोल सकते हैं, जो शॉपकीपर के पास जो भी आते हैं, उनको लगता है कि इस कस्टमर का फीडबैक हमारे लिए वैल्यूबल है, वो फीडबैक प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इन दैट टाइम वो फीडबैक जैसे ही देता है, वो कस्टमर शॉपकीपर्स को शॉपकीपर फिर अगेन बैक रिवर्ट करेगा सेल्स जो सेल्समैन है या सेल्समैन के थ्रू उस कंपनी को। आफ्टर द फीडबैक्स ही कंपेयर द organization that is this product is ready for sale for another countries or not। अगर हमारा वो प्रोडक्ट उस पार्टिकुलर बोल सकते हैं पैरामीटर्स पे सक्सेसफुली पास ऑन करते हैं, देन यू कैन रेडी टू यूज, यू रेडी टू सेल। तो दैट टाइम के लिए हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं। आप प्रोडक्शन भी करते हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेनी पड़ती है, आप शॉप भी खोलते तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि आप जब कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो ईच एंड एवरीवेयर यू कैन यूज द गवर्नमेंट रूल्स, जिस तरह से उन्होंने प्रोसीजर फॉलो करा हुआ है। तो यहाँ पे भी जस्ट लाइक कि बहुत सारे चाइनीज आप इंडिया में बैन है, आप वही प्रोसीजर बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सारे फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को। बिल्कुल, आपने कुछ समय पहले विद इन 15 डेज और विद इन मंथ आपने चाइनीज कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे दैट इज कंपनी ओप्पो कंपनी, एमआई कंपनी एंड रियलमी। तो उन्होंने ओप्पो कंपनी और रियलमी, सॉरी एमआई कंपनी, रियलमी एमआई कंपनी जिसको बोलते हैं, एमआई जिसके प्रोडक्ट है उस पर 500 समथिंग करोड़ रुपीस की पेनाल्टी लगा दी। यानी कि उनकी जो पैसे यहाँ से जो ट्रांसफ़र करते थे ये किस फॉर्म में, वो उनका कहना था कि हम जो वहाँ से परचेज करते हैं, वहाँ से जो हमारे पास जो टैक्स लगती है, जो तो हम उसके बिहाफ पे ये हमारा कंपनसेशन है। बाद में ये उन्होंने इंक्वायरी करी, इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस सर्चिंग करी। बाद में पता चला कि ये इलीगल वेज है। उन्होंने इस तरह का कोई भी काम नहीं, प्रोडक्ट वहाँ से नहीं सेल करा। प्रोडक्शन ऑलवेज जहाँ पे कर रहे हैं लोग, तो वहाँ से हम लोग परचेज कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो उसके बिहाफ पे आप जो पैसे आप वहाँ पे भेज रहे हो, तो ये उन्होंने ये इलीगल वे माना। इसके बिहाफ पे उन्होंने पेनाल्टी लगाया अप्रॉक्स 5.5 थाउजेंड करोड़, और जितनी भी उनके पास एसेट्स है उनको उन्होंने सीज कर दिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये क्या है, रूल और रेगुलेशंस जो हम लोग लगाते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी जिसको कहते हैं, वो बॉडी टाइम टू टाइम ये चेक करती रहती है कि हमारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जैसे आप बैंक ट्रांसफर करते हो पैसे, मनी, तो आप जो मनी ट्रांसफर कर रहे हो ये लीगल वे है या इलीगल वे है। जैसे हवाला का नाम सुना होगा, हवाला में क्या है, हमारे पैसे जो आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं, इसकी कोई भी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होती। बट अगर आप इसको ऑडिटिंग करते हो, किसी कंपनी पे छापे मारते हो, तो वहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजेक्शन्स हो रखी है, कंपनी अगर लाइव है देन ओके, अदरवाइज उसके अंदर काम हो रहा है ओके। अदरवाइज अगर उसमें ऑन पेपर ही कंपनी रन कर रही है और उसमें ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो रखे हैं, ये हमारे पास दे कंसिडर्ड एज ए इलीगल फर्जी कंपनी। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है कि हमारे जो ट्रूली जो कंपनी जो रन कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको स्ट्रगल इस तरह से फर्जी कंपनी के थ्रू ज़्यादा हो जाती है, और वो ये नहीं समझ पाते उसके अंदर उनके प्रोडक्ट या उनके जो मार्केट के अंदर जो सेल होती है, उनके कस्टमर्स जो होते हैं उनके फीडबैक्स कभी कभी नहीं मिलते हैं। क्यों? ड्यू टू सम फर्जी कंपनी बोल सकते हैं, या इलीगल हमारे पास प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो आपने देखा होगा जो बहुत सारे कंपनीज है, वो बीच बीच में जो प्रोडक्ट मार्केट में है उनके, वो उस अपने ही प्रोडक्ट को रीचेक करते हैं कि दिस आर माय प्रोडक्ट और नॉट। तो इससे हमारे पास क्या होता है कि बाद बीच बीच में हमें चेक करने से ये पता चलता है कि इसमें हमारे पास कोई दूसरे कंपनी ने या लोकल कंपनी ने इसको जो डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट कोई सप्लाई करके मार्केट पे तो नहीं फैला रखी है। इससे काफ़ी हमारे पास जो प्रोडक्शन होती है, जो ओरिजिनल कंपनी है, उसको काफ़ी सेल डाउन हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, अब हम लोग शेयर करते हैं। Screen visible or not? So it is visible. Okay. तो आप लोगों ने सभी ने आई थिंक सारे लोग आ गए होंगे, जो भी प्रोजेक्ट है लगभग। ओके, और क्वेरी किसी को है? एनीवन? देखो, यहाँ पे हम लोग को ब्लॉक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़नी है, और हमने बच्चे की तरह स्टेटमेंट नहीं देनी है। बट हमें करना क्या है कि स्ट्रेस फ्री हमें अपने आप को रखना है और पढ़ना है इन द सेंस कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। दैट इन एग्जामिनेशन you only use compact and concise answers for any questions। जैसे कि किसी ने क्वेश्चन पूछ दे, write the types, explain the types of firewalls and draw the explain with the help of diagram। अगर मैं क्वेश्चन इस सभी के लिए बोल दूं, तो अगर आपके किसी के पास अगर पेन और पेपर है, तो आप जल्दी से जल्दी बना के मुझे एक स्क्रीन शेयर कर सकते हो, या आप इसमें भेज सकते हो ग्रुप पे। कैसे करोगे इसको? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फायरवॉल्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यस, एनीवन? ऑल ऑफ यू आर एक्सपर्ट इन IT, बट अपने आप को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे बोलो। यहाँ कोई किसी के लिए
ऐसा नहीं कि आप जब बोलेगा तो इसमें कोई पूछेगा या हंसेगा, नहीं, या कुछ भी नहीं, ये जस्ट लाइक एक ग्रुप डिस्कशन है। बट हमें ये करना है कि आप अपने अंदर की जो क्वेरीज है वो दबाव नहीं, आपको जो पता है आप बोलो, नहीं पता फिर बोलो, और पता है तो अगर आपको अगर परमिशन दी जाती देन यू कैन आस्क। यस, देखो मैंने एक एक चीज और चेकआउट करी है कि कुछ लोग बिल्कुल भी इस चीज में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। या तो उन्हें लगता है कि बोलने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक अटेंडेंस बनवानी है। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अपने जो नॉलेज है उसको एक्सप्रेसिव बनना है, एक्सप्रेस करना है। आप समझो कि ये प्लेटफॉर्म है, बोलते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। ओके, कंटिन्यू करे या किसी का वेट करे? कोई आंसर देना चाह रहा है? ओके, हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पढ़ा था मैलवेयर्स, डीडीओएस। तो आई थिंक ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे। आपको करना क्या है, ऑल ऑफ यू अटेंशन देकर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रायोरिटी क्या है, नॉलेज गेन करना है, प्लस आपको एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। ओके, तो एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो आपको करना क्या है, जितने भी ब्लॉक्स के चेक योर प्रोग्रेस दे रखे हैं, आपको सभी के चेक योर प्रोग्रेस को ऑन पेपर, यानी कि आप एक नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, सारे पेपर्स में 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आपको सभी को करने पड़ेंगे। यानी कि एटलीस्ट आपको टोटल 15 और किसके क्वेश्चन पेपर हैं, कोई शेयर करिए आप लोग। क्वेश्चन पेपर किसी के पास है? ये जो ब्लॉक है इसमें बहुत अच्छे से कंटेंट दिया हुआ है, आप लोग इसको केवल चेक करो, प्रोग्रेस ही करोगे। ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी के पास क्वेश्चन पेपर है कि नहीं है? यस, नो? असाइनमेंट का सर क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। नहीं सर, असाइनमेंट क्या करना है हमें? अच्छा, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर? ओल्ड ओझा जी, क्वेश्चन पेपर नहीं है? नहीं है ओझा सर। जी, ओझा जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सर नहीं है मेरे पास। ओके, आपके पास नहीं है। ठीक है, आपको तो ग्रुप में ऐड कर दिया था सर, आप तो फालतू के परेशान हो रहे थे। यानी कि नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम में आप लोग को क्वेश्चन देखूंगा वो है या नहीं है। देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन पेपर है उसके रिलेटेड जो डायग्राम्स है, आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम मस्ट है। मस्ट मीन्स कंपलसरी। आप अगर डायग्राम बनाते हो देन ओके, आप यू हैव गॉट 50% मार्क्स एंड अनदर 50% मार्क्स को आपको गेन करने के लिए आपको बस लिखनी है। लिखने कैसे हैं? इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन्स आपको जस्ट मैं थोड़ा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक। समरी, ओके।
ओके, अंजलि ने क्वेश्चन पेपर का भेजा है, मैं इसको अभी शेयर करता हूँ, देखता हूँ। ओके, December 21। आप यहाँ देखो, सारे क्वेश्चन ये है साइबर सिक्योरिटी लॉ, जितने भी हमारे पास है दिसंबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, जो भी पेपर कोड 215। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, और क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक 5 into 4, 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। आपको हर क्वेश्चन के लिए आपको डायग्राम कंपलसरी है बनाना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट एंड नीड्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। Second question, types of conventional cipher, the ciphers. Third one, the filtering devices and the rating systems. Differentiate between the cyber crimes and the traditional crimes. Okay. कोई भी इसमें से बताना चाहेगा कि किस में किस तरह से डायग्राम बनेगी? अगर किसी को आइडियाज है तो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि विदाउट डायग्राम आपको अच्छे मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कम है। Second question, discuss the core elements of data security. That's all. Third one, the critical examine the copyright issue in the digital medium. Issue the law in the United States for the regulation of the cyberspace. What is the meaning of cryptography? Discuss RSA algorithm. Yes? Any idea? Sir, how many words required for this 5 marks question in Inflow? 5 marks question multiplied by 3 is equal to dash lines. Without Only 10 lines. 5 marks multiplied by 3 is equal to lines, 15 lines, except diagram EXEPT। हम डायग्राम को उसको लाइन के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे, बट यू हैव मेक द आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स ओनली। कैसे मैं अभी बता रहा हूँ। आई थिंक अब लोगों ने क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करी है इसका। अब लोग थोड़ा सा डायग्राम तो मस्ट है, अगर डायग्राम नहीं बनाते हो तो नहीं सफिशिएंट मार्क्स मिलेंगे। Sir, in this fourth question, there is no diagram is possible. So, what we can do in that case? ये तो हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट you have some answer of question number 1. These are a solution. Just wait. These are a solution. Okay. Solution of question number 1. Each sentences use new line and new bullet marks. Not don't write A, B, C, D or 1, 2, 3, 4. Only bullet marks. Okay.
एंड अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास डायग्राम नहीं पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, यू just suppose that these are rules of US used in used for the IT. You write these lines and the cover with the rectangles. That's all. Each and every, not whole sentences, but some letters or words. इसमें हम लोग बोलेंगे क्या कि हमारे पास कुछ जो सेंटेंसेस दे रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको कवर करेंगे. देन ये दीज आर विजुअलाइज आर अट्रैक्टिव फॉर इवेल्युएटर्स. तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग पॉइंट वाइज जो लिखा है, दीज आर ए फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल ऑल्सो. ठीक है. तो आपको करना क्या है कि अगर हमारे डायग्राम बेसिकली अगर इस क्वेश्चन नंबर 4 में अगर पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हमें या तो इस तरह घेर दे या हमारे पास उस तरह से इसको बनाना है दिस वे. तो हमें उसको हाईलाइट करनी है. हाईलाइट को करने के लिए आपको दूसरे कलर के पेन ले सकते हो, बट आपको दूसरे कलर में रेड पेन नहीं यूज करने हैं, ओनली ब्लू और ब्लैक. ब्लैक फॉर क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, डायरेक्टली सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. अगर क्वेश्चन नंबर 1 का ए है तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ए. दैट्स ऑल. अगर आप पॉइंट लिख रहे हो तो पॉइंट राइट इन द ब्लू इंक, ब्लू बॉल पेन्स, एंड उसके साथ जो आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ओनली ब्लू बॉल पेन. एंड जब हम लोग इसको पॉइंट्स लिखेंगे तो ब्लैक बॉल पेन. ओके. तो यहाँ हमारे पास करना क्या है कि जिससे क्रिप्टोग्राफी है. व्हाट इज मीन ऑफ क्रिप्टोग्राफी. ओके. तो इसके हमारे पास कोई डायग्राम बताएगा क्रिप्टोग्राफी की? एनीवन? आप शेयर So we can put a simple text and with cipher, using cipher we can convert it on the third, like we can take the 3 boxes. In first we can take the simple text, second cipher methods, and in the third box we can show the encrypted text as the output. A very simple. Yes, very nice. Okay, anyone? और कोई बता सकते हैं? सभी के लिए एक ऐसे बोल सकते हैं जैसे एक वैसा है, थोड़ा बहुत पागल होना भी जरूरी है जिंदगी में. ज्यादा समझदार लोग खुलकर हंसते कहाँ हैं, ये हम बोल सकते हैं. तो ज्यादा समझदार नहीं बनना है. ज्यादा समझदार लोग ज्यादा सीरियस होते हैं, और ज्यादा सीरियस होना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है. ओके. तो आपको अपने आप को इंट्रोवर्ट नहीं बनाना है, एक्सट्रोवर्ट बनाना है, बोलना है. ओके. सर असाइनमेंट का सबमिशन डेट 30 जून हो गया. अरे मैं तो बता रहा था सर, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे थे. मैंने बताया आप 15 आप 15 बोले थे और 5 दिन मिल गया सर. ओके. बोनस 5 days. बोनस 5 डेज. अच्छी बात है सर, आप लोग के पास जो टाइम तो ब्रीदिंग टाइम मिला सर. हाँ, तो आप इसको आप असाइनमेंट में भी यही काम करोगे क्या? आपको करना यह है कि आपको डायग्राम के साथ सर
डायग्राम भी यूज करना है असाइनमेंट्स में। और जो भी आप जैसे मैंने बताया है आपको हर पॉइंट्स पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है। यू हैव राइट इच सेंटेंसेस yes right you have write each sentences in new line with bullet marks। तो आपको करना क्या है कि पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी है। आपको हमेशा एग्जामिनेशन में डायग्राम इन द फॉर्म कुछ भी ब्लॉक डायग्राम बनाना है। कंप्यूटर का डायग्राम भी बनाना है तो एक रेक्टेंगल खेलेंगे ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर लिख देंगे कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास करना ही है। जैसे कि हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा देख ले। सिंपल बोल दिया कि हमारे पास इंक्रिप्शन देनी है। इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या करना है, दो ब्लॉक बनानी है। ओके, सिंपल सिस्टम ए सिस्टम बी। आपको एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स राइटिंग नहीं करनी है, उनको इजी समझ में आना है और विजुअलाइज करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स बोल सकते हैं वो ये ब्लॉक्स। ये हमारे पास रिसीवर है। अगर हमें सिंपल क्रिप्टो इंक्रिप्शन के बारे में अगर शो करनी है तो हमारे पास सिंपल हमारे डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम फॉर आर फॉर रिसीवर्स, एस फॉर सेंडर्स। ओके, these arrow decide shows data direction। ओके, यहाँ पे हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन है, यानी कि एट ए टाइम हम डेटा रिसीव यू कैन डेटा सेंड और रिसीव एट ए टाइम। ओके, तो यहाँ हमारे पास करना क्या है कि जब भी इस तरह की करेंगे तो हमारा इंक्रिप्शन कहाँ होगा, दैट साइड। यानी कि हमारे पास इंक्रिप्शन मेथड अप्लाइड ऑन द ओनली सेंडर साइड। You have make another small blocks and write this an encryption। Encryption and the other sides make another block for decryption। Okay, again these are a medium, these are a medium। Actually ऐसे फ्री हैंड हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा माउस वो मूवमेंट थोड़ी सी ऐसी ही होती है। ओके, अगेन अगर आपको एक्सप्लेन करनी है डिक्रिप्शन और इंक्रिप्शन देन यू हैव राइट टू here on the block encryption happen in the sender sides only and decryption happen in only receiver sides। Okay, you can explain the in the form of bullet marks and description this way। ओके, तो हमें करना क्या है कि जब भी डायग्राम बनाएंगे एग्जामिनेशन में तो आपको यू हैव फर्स्ट ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम एंड एक्सप्लेन द डायग्राम ओनली। बस आपके अगर ये 5 मार्क्स के हैं यू हैव गॉट 4.5 आउट ऑफ 5। दैट्स ऑल। ओके,
तो आपको ये कितने घंटे का ये एग्जामिशन है? यू हैव ओनली 2 आवर्स एग्जामिशन टाइम, नॉट 3 आवर्स। आप लोग कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 3 घंटे के मानकर एग्जामिशन शुरू करते हैं, बट वो उनके क्वेश्चंस मिस आउट हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो आप लोग को माइंड मेकअप करनी, सारे प्रैक्टिकल जितने भी हम लोग को प्रैक्टिकल पेपर्स वाले हैं, आपको वहाँ मेंशन रहेगा कि आपको 2 घंटे का एग्जामिनेशन है या 3 घंटे का एग्जामिनेशन है। तो ये आपको माइंड मेकअप करके चलना है विद इन ए टाइम, यानी कि 120 मिनट्स में आपको इतने सारे क्वेश्चन करने हैं, 4 एंड 5। यानी 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 3 करने हैं, और कंपलसरी हमारे पास है ऑलरेडी 20 मार्क्स। तो आपको 50 मार्क्स में से एटलीस्ट 40 प्लस मार्क्स को गेन करने हैं। क्योंकि कैसे करने हैं, तो आपको इसी तरह स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। सबसे पहले आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है, एंड देन आपको हर जो सेंटेंसेस लिखनी है, आपको नए लाइन से नए बुलेट मार करके लिखनी है। दैट्स ऑल, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस। Actually, this is very funny. Actually, I want to know which kind of answer sheets provided by IGNOU. Is it blank page or ruled page? यस, रिपीट अगेन सॉरी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि हमें IGNOU के द्वारा जो आंसर शीट प्रोवाइड कराई जाती है वो ब्लैंक शीट्स होती हैं या रूल्ड शीट? रूल्ड शीट्स। ओके, थैंक यू सर। रूल शीट्स अप्रॉक्स 42 पेजेस, बहुत ज़्यादा है। आप लोग तो उसको हाफ पेज भी भरने के लिए बहुत ज़्यादा है। 20 पेजेस भी आप भर लो, बहुत है। नो सर, आपको एक्स्ट्रा डायग्राम से शीट्स भर आपको देंगे। नहीं भरना है, फिर आप फेल कर जाओगे। कभी भी आप ऐसा नहीं करना। आप एमसीए में हो, पीजीडीआई से कोर्स होती है इग्नू में, तो आप जैसे सोचते हो कि हम पेज भर के आएंगे फिर इवैल्यूएटर मार्क्स देगा, नहीं, वो आपको फेल करेगा। अब टू द पॉइंट अगर सॉल्यूशन नहीं देते हो, तो उसमें क्या था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने आप ही जैसे प्रोफेशनल थे, दे हैव ऑलरेडी एंगेज्ड इन अदर posts for system administrator, database administrator, security officers, IT security officers. But that time इनको कुछ देखिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर करना, सॉरी ये डेटा में आंसर लिखना ऑन पेपर नॉट ए इजी वे। आपको स्ट्रेटेजी अगर नहीं पता तो आप अकड़म पकड़म नहीं लिख सकते। तो जब मैं भी आईपी यूनिवर्सिटी के जब एवोल्यूशन में जाता हूँ, तो मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चों ने जो क्वेश्चन से उसके अकॉर्डिंग अगर सोल्यूशन नहीं लिखा है, मैं मार्क्स नहीं देता, 0। तो आप एक कभी गलती मत करना कि आपको पेजेस भर के आने हैं, बट आपको सोल्यूशन देनी है विद द डायग्राम। कंप्यूटर साइंस में कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो हम डायग्रामेटिकली इन ए फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स नहीं रिप्रेजेंटेशन कर सकते। तो हालांकि इसके आपके ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई है नहीं, डायग्राम दिया बहुत ही लेस है, बट आपको कोशिश करनी है आपको अपने तरीके से डायग्राम बनाने की। तो आपको ये नहीं करना है, जैसे कि सिंपल आपको मैं बता रहा था, आपको करना क्या है, आपको सेंटेंस लिखनी है। आपको ये पता है कि ये चीज़ें ये पॉइंट्स में हमको लिखना है। ये जैसे इन्होंने बुलेट मार्क करा हुआ है, इमेज टेक्स्ट स्टेगनोग्राफी, इमेज स्टेगनोग्राफी, वीडियो स्टेगनोग्राफी। आपको इसको डायग्राम नहीं बना सकते, इसको एक नया डायग्राम के फॉर्म में बनाना है, इन द फॉर्म ऑफ दिस वे। फिर इसको एक लाइन छोड़कर फिर इसको इमेज स्टेगनोग्राफी लिखना है, फिर अगर ऐसे बनाना है तो ये दिस टेक्स फॉर्म इन द ग्राफिक्स ऑफ।
आपको करना यही है। जहाँ इमेज पॉसिबल नहीं है, अगर आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो ये तो कॉमन है। तो आपको करना क्या है कि हर जो हमारे पास टॉपिक की जो पॉइंट्स है उसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में तो घेर ही सकते हैं। अगेन जैसे आप लोग लिखोगे, अगेन इसका जो डिस्क्रिप्शन है इसको फिर अलग हमको लिखनी है। 1 सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस में लिख सकते हैं, दैट्स ऑल। बट कॉपी भरने की आप कभी भी कोशिश मत करना, ऑल ऑफ यू। अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए केवल 2 ही है, आप डायग्राम बनाओ और पॉइंट वाइज लिखो। एग्जामिनेशन में ऐसे ही करना है, देखना आपको सारे लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे। आप लोग सारे एमसीए कर रहे हो, जो पीजीडीआईएस है वो 1 ईयर 2 सेमेस्टर की कोर्सेज है। सारे 50 मार्क्स के पेपर्स होते हैं, एक है 75 मार्क्स। तो आप लोग को कोशिश ये करना है कि 25 लाने हैं। एटलीस्ट 50 मार्क्स अगर नहीं लाते तो यू हैव फेल, यू फेल इन दैट सब्जेक्ट। तो आपको कोशिश करना है ये सारे। ओके, इसमें कोई भी डायग्राम ब्लॉक में नहीं दे रखे हैं, इसलिए हमें इसमें नहीं। आपको कोशिश मैं करूंगा कि जो भी चीज़ें दे रखे हैं सिंपल वे, जैसे कि आप यहाँ देखो, ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, आप इस चीज़ को क्या आइडेंटिफाई करोगे? एनीवन, क्योंकि ये जो चीज़ें की गई है किसी भी अनदर एप्लीकेशन से सीधे दूसरे एप्लीकेशन में डायरेक्टली इंपोर्ट करके या पेस्ट करके उन्होंने किया हुआ है, बट इस सिंबल का उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। इसी कारण से हमारे पास ये सिंबल्स आ रहे हैं। फिर कैसे बनाओगे? यहाँ डायग्राम नहीं है, थोड़ा सा यही मैं आप लोगों को करूँ क्या, जैसे अभी हमने देखा था। पूरी बुक में एक भी डायग्राम नहीं है ना? नहीं, बुक में डायग्राम नहीं है। तो करना क्या है, आपको कैसे करना होगा फिर? तो हमें डायग्राम को या तो हम लोग नेट से देख ले, या हमें बुक्स या जो भी पॉसिबल है। मैं आपको जस्ट शेयर कर रहा हूँ कुछ, आप लोग ग्रुप में ना मैं डायग्राम शेयर करूँगा, ठीक है? और आपको मैं ग्रुप जो बनाया था, क्या नाम था मैं भूल गया। आप लोग का ग्रुप 1 है आई थिंक। कल ग्रुप 3 का क्लासेस थी आई थिंक। मैंने 1 and 2 सर, ग्रुप 1 and 2। ग्रुप 1 and 2 वो एक साथ? यस सर। ओके, तो आपका ग्रुप नेम है। मुझे लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि और ग्रुप बन गए हैं। ग्रुप एक्चुअली आपने हमारा ग्रुप बना रखा है और द नेम इज इग्नो MCO। आप एक बार मैसेज करो, वो चीज़ें पॉपअप होकर ऊपर आ जाएंगे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस क्या होते हैं ना, ऊपर से पॉपअप होकर आ जाते हैं। जो करेंटली जो हमने मैसेज करी है, इग्नो नहीं आप उस ग्रुप में मैसेज केवल भेजो है, एकदम सिंपल हाई बोल दो, देन वो हमारा जो ग्रुप है। आया सर, आ गया सर। प्रखर अग्रवाल मैसेज किया अभी सर। आ गया? यस सर। मेरे पास तो नहीं आया। यस आ गया, हाँ बस, वेरी गुड। मैं आप लोग को कोशिश करता हूँ। देखो क्रिप्टोग्राफी का मैंने सिंपल डायग्राम देखा भेजा हुआ है, ठीक है?
इसके बहुत सारे डायग्राम हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको करना क्या है, सिंपल वे बनानी है। अनदर वे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और मैं इमेज भेज रहा हूँ। तो आपको करना क्या, विजुअलाइज करनी है, यानी आपके माइंड में वो पिक्चर्स होनी चाहिए। अगर आपने कभी इसको एक बार भी देखा होगा तो आपके पास वो एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है, वो आइडियाज या आप देख सकते हो उसके अंदर। अदरवाइज अगर ऐसे ही टेक्स्ट लिख कर आओगे तो आपको नहीं कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको इस पार्टिकुलर चीज को वहाँ पे जस्ट एक डायग्राम में भी कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल जो पहला वाला डायग्राम आप देखो, पहले वाला डायग्राम में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम है, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख दिया है, दैट्स ऑल। इसको हमको उस पार्टिकुलर डायग्राम के अंदर हमें डायरेक्शन बतानी है, हमारा जो डेटा फ्लो है उसके डायरेक्शन को बताना है, दैट्स ऑल। इसमें हमारे पास कोई भी ज़्यादा इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक और आता है कि RSA एल्गोरिथम के हमारे पास कैसे डायग्राम बनाएंगे, इसका भी हमारे पास डायग्राम अवेलेबल है। कैसे बनेंगे फिर, एनीवन? सर कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? RSA इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की डायग्राम बनानी है। देखो मैंने भेज दिया, हाउ RSA इंक्रिप्शन वर्क्स। इसको डिक्रिप्शन में भी आएंगे तो रिवर्स प्रोसेस कर देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है। आप देख रहे हो डायग्राम जितने भी हम लोगों ने शेयर करा अभी आपको, इसके अंदर हमने कोई कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे, ड्रॉ कर रहे हैं। सिंपल एक हमारा एरो है, एक हमारा रेक्टेंगल है, दैट्स ऑल। इसके अंदर जो कंटेंट है इन रेक्टेंगल्स के अंदर लिख सकते हैं और उसी को हम लोग एज ए डायग्राम बोल सकते हैं। तो हमें करना क्या है, थोड़ा सा यही एफर्ट डालनी है और इसको हमें थोड़ा पहले से पता होनी चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं उसमें ये चीज़ें ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यही काम करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर हमें जो भी बोल रहा है, जैसे हमारे यूएस के अंदर जो भी रूल रेगुलेशन आईटी के हैं उसमें तो पॉसिबल नहीं है, इंडिया के अंदर भी है तो पॉसिबल नहीं है, बट हम उस पार्टिकुलर लाइन को अपर एंड लोअर लाइंस के अंडरलाइन कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हो। जैसे यही हमारे पास ऑथेंटिकेशन है, तो ये जो लाइन दे रखे हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन, आप लोग को शेयर हो रही है नहीं हो रही है? 2.8 में देखो, आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन आ रही है। आपको करना क्या है, एक अनदर ब्लैक से लिखोगे हमारा हेडिंग्स और ब्लू से आप इसको ऐसे कैप कर दोगे। इट मीन्स कि लोअर और अपर को हमको ऐसे हाईलाइट बना देना। तो ये चीज़ें करने से आपको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनेगा और इवैल्यूएटर्स को भी लगेगा, जो स्टूडेंट्स हैं ना, थोड़ा सा मेहनत करिए, कॉम्पैक्ट एंड कंसाइज ही सॉल्यूशन देना है। 10 नंबर का मतलब ये नहीं कि आप 10 पेज भर कर आओगे। आपको 10 नंबर का मतलब है मैक्सिमम 10 into 3 यानी 30 लाइन्स। 30 लाइन्स मीन्स अगर हम लोग एक पेजेस में अगर बोल दें 15 लाइन्स भी है तो इट मीन्स 2 पेजेस एक्सेप्ट EXCPT, मैंने हम लोग डायग्राम छोड़कर 30 लाइन्स। अदरवाइज आप इसको भरते जाओगे, आपका मार्क्स उसी तरह डिटोरिएट हो जाए, मिनिमम होते चले जाएंगे। 5 मार्क्स में अगर 4.5 ला रहा है इट मीन्स वी आर एक्सीलेंट। आपको 5 out of 5 नहीं लाने की कोशिश करनी है, हमें 4.5 लाने की कोशिश करनी है, ओके। तो क्रिप्टोग्राफी का अगर हम लोग बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय क्रिप्टोग्राफी, तो सबसे पहले हमें ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी है, देन डिस्कस द RSA एल्गोरिथम। अगर डायग्राम आपने बना दिया तो 50% आपका काम वही हो गया। उसके लिटरेचर यानी कि 4 या 6 लाइन्स का उसकी डिस्क्रिप्शन है, दैट्स ऑल। उसके स्टेप्स है, उसको ही बनाकर लिख देना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो।
और इसमें हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10 नंबर में आप मैक्सिमम 30 लाइन्स लिख सकते हो, मिनिमम आप 10 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकते हो, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत सारे लोग होते हैं कि जितने हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं उससे ज़्यादा लिखते हैं, और लिखने के क्या, बहुत सारे जो ज़रूरी चीज़ नहीं उसको भी लिख देते हैं। ये आई थिंक असाइनमेंट के क्वेश्चन जैसे लग रहे हैं ये। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कोर एलिमेंट ऑफ द डेटा सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 2, डेटा एलिमेंट्स ऑफ डेटा एलिमेंट of core elements of data security means anyone? समझो कि ये हमारे पास इंटरनल टेस्ट हो रही है, क्योंकि आप देखो ऐसा होता है कि आप लोग अगर इसमें पहले से डायग्राम अगर बनाते रहोगे, असाइनमेंट करना अलग बात है, लेकिन मैंने ये अभी अगर मैं इवेल्युएट करूंगा आप लोग का असाइनमेंट, सारे में क्या हो जाएंगे, आप अच्छे मार्क्स नहीं गिन कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सारे ने लिटरेचर लिखी होगी, लिटरेचर में मार्क्स मैं नहीं देता। तो लिटरेचर जस्ट बोल सकते कि ये हमारे पास वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आप लोग पावर पॉइंट में प्रोजेक्ट, और जो हमारे पास किसी को अगर हमें दिखानी है अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड बनाते हैं। आप समझो पावर पॉइंट स्लाइड्स में हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं एंड डायग्राम भी शो करते हैं कि हमारे पास मेन जो टास्क है कैसे परफॉर्म करना, दैट्स ऑल। आपको एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही करने हैं। बोलो। ये दो जो ब्लॉक है उसके अंदर ही हमारे पास मैं डायग्राम शेयर कर रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि ये चीज़ें बना सकते नहीं है आपके पास। हमें पास डेटा सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट ये चीज़ें आएंगी। ऐसा चीज़ यानी कि कंप्यूटर पे ही हमारे पास डेटा है, यानी कि सिस्टम को अगर हम लोग सिक्योर बनाएंगे तभी हमारे पास वो चीज़ें आएंगी। कम से कम कोर एलिमेंट्स हमारे पास ये कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, दैट्स ऑल। इसी के भी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे कोर एलिमेंट्स हैं डेटा सिक्योरिटी के। ओके, तो आप लोग सारे कोशिश करना कि क्वेश्चंस अगर हैं तो आप लोग शेयर करना ग्रुप पे, जिसके पास नहीं है वो भी यूज़ कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढने की। और सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेंगे। एग्जामिनेशन अब ज़्यादा है नहीं, टाइम नहीं है, आप लोग अभी से अगर ट्राई करोगे तो अच्छा सा एग्ज़ाम चलाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्री हो तो हम लोग हर सेशन में क्वेश्चन पेपर एक लेकर उसको इसके रिलेटेड जो डायग्राम्स है उसके ऊपर हम लोग शेयर कर सकते हैं ग्रुप में कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसका डायग्राम क्या हो सकते हैं। ओके,
उसके बाद आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? आप लोग एकदम साइलेंट बैठे हुए हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ऑथर नहीं सर। नहीं बोर का मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ चीज कंटेंट जो शेयर करते हैं या जो हमारे पास प्रॉब्लम जस्ट कोई दरवाजे पे है, अभी देखो कौन है। ओके, तो आप ये ना समझो कि ये एमसीए ऑनलाइन है तो आपको क्वेश्चंस भी बहुत टफ आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस मैंने अभी देखे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाने हैं। 3 और 5 टोटल 8 क्वेश्चंस बनाने हैं। टोटल 8 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। आपको 40 प्लस गेन करने का है। आप मे बी 8 questions in 2 hours. ओके, ओनली 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन 2 घंटे के अंदर 8 questions. yes, first question compulsory according to shared questions and another the rest of 4 questions में से आपको 3 ही करनी है। टोटल 50 मार्क्स क्वेश्चंस हैं और फर्स्ट कंपलसरी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज 20 मार्क्स क्वेश्चंस and each question 5 into 4 okay and another 10 क्वेश्चन हमारे पास है फुल मार्क्स। इसके 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स क्वेश्चन से ओनली 3 क्वेश्चन ही करने हैं आपको। 3 + 4 7 7 क्वेश्चन सर। यस 7 4 + 3 7। बट कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो हमारा 10 क्वेश्चंस है इसमें सिर्फ पार्ट ए पार्ट बी, इट मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीजिंग जस्ट 3। तो 3 + 3 6 and 4 10 मैक्सिमम 10 10 क्वेश्चंस। यस, तो ये करना क्या है परमजीत, आपका सॉल्यूशन हो गया जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम नहीं आ सर, रही थी? क्या कह रहे हैं? नहीं सर, रिप्लाई नहीं आया सर। रिप्लाई नहीं आया? आपने मैसेज करा था? यस सर। ओके, बट आप लोग सारे कोशिश ये करना है, देखो कभी भी असाइनमेंट इनकम्प्लीट जमा नहीं करनी है। बहुत मेरे पास मैसेज आया कि इनकम्प्लीट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, उन्होंने इनकम्प्लीट सारे जैसे तैसे जमा कर दिया। बट इसको फॉर्मेलिटी की तरह नहीं लेना है कि असाइनमेंट नहीं जमा करेंगे तो विद इन 15 जून को अगर नहीं जमा करते तो हमारा पास बहुत। आप लोग आराम से करो, मैंने तो कहा था कि आप लोग इतना हड़बड़ी में काम खराब कर दोगे। बहुत सारे लोगों ने यही करा है और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। आप लोग कोशिश करते, मैंने उस दिन भी बोला था कि जब तक एग्जामिनेशन की डेट फाइनल डेट शीट नहीं आ जाती तब तक आप लोग आप समझो कि जून तक हमें करना ही है। बट आप लोगों ने थोड़ा सा पैनिक हो गए तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो। सर एक्चुअली हमें मतलब लॉट्स ऑफ पीपल जो फर्स्ट टाइम इग्नोर से कर रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं। अच्छा ये बताओ, लाइफ में हर जो भी हम लोग नया काम स्टार्ट करते हैं पहली बार ही करते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग ओके, बट सर हमारे पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन, हमारे पास टाइम नहीं था सर। हमारे पास अगर कोई कहे कि 15 जून को जंप करना है तो जंप करना है। अब हम अगर नहीं करते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अब मतलब एज ए स्टूडेंट तो हम ओबे करेंगे ना जो रूल्स और रेगुलेशन है। अभी जो डेट शीट आई है आपको पोर्टल पे आ गई है, डेट शीट शो हो रहे हैं? यस यस 30 जून। तो आप क्या करोगे? आप अपने आप पे कैसे कैसे कहोगे कि हमने बेवकूफी हमने करी? आपसे भी ग्रुप में पूछा तो आपने बोला कि हमें फॉलो करना होगा एज अ पीसीटीआई रूल। सो हमें कंफर्म हो गया कि लाइक 15 जून इज द लास्ट डे। जब मेरी फर्स्ट क्लास थी मैं उस दिन बोला था आप लोग को कि देखिए ऐसा है कि अगर आप लोग पोर्टल ही यूज़ करोगे, फिर मैंने पीसीटीआई में इंक्वायरी करी थी,
वहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि आपको ये डेट फाइनल है या आपको इस तरह करने हैं। वो डायरेक्टली उन्होंने बताया कि आपको जो पोर्टल पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पीसीटीआई आपको डायरेक्शन नहीं दे सकती, आपको पोर्टल पे ही जो मैसेज आएगा। तो एक दिन 2 दिन आप वेट कर लेते, आपका कुछ भी नहीं है। सर 18 के बाद आया है वो, और सर आई एग्री पीसीटीआई के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है ना एलएमएस पे, वो 18 तारीख के बाद आई है। 18 यानी कि कल आई है? कल, यस सर। क्या करेंगे, हमारा सिस्टम डिले चलता है। हमें अगर 15 को ही अगर पता चल जाएगा कि हमारी डेट एक्सटेंशन होगी तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप असाइनमेंट के लिए इतना पैनिक ना हो। कभी भी आपको असाइनमेंट, आप सोचो ना क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा एक कॉमन सेंस है। अगर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको 12 को हुए थे, यस, फर्स्ट क्लास कब हुई थी? सर 2 मई। फर्स्ट में ना, 1 मई। आप लोग पहले से ऑलरेडी क्लासेस हो रही है आप लोग की? यस क्लास दूसरा क्लासेस हो रहा था। अब बताओ, दूसरा क्लासेस हो रखा था फिर भी आप लोग इतने, क्या कहा जाए, कर सकते हैं आप, बुरा नहीं लगेगा हम लोगों को। चलिए कुछ कह नहीं सकते, ये सब आप ही का डिसीजन है। तो हम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने एग्जामिनेशन के लिए कर दिया? आपने फॉर्म भरा है या नहीं भरा? नहीं किया सर अभी। क्यों, इसका किसका वेट कर रहे हैं, लास्ट डेट का? ना सर लास्ट डेट का भी नहीं कर रहे हैं अभी। नहीं है। और सर नहीं, वो एग्जाम फॉर्म के रजिस्ट्रेशन आई थिंक हो रहे हैं, बट एग्जाम का भी कुछ पता नहीं है, तो दैट इज द डिले। नहीं, एग्जामिनेशन फॉर्म का हमने बोला कि आपको टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म लिंक एक्टिवेट है या नहीं है? नहीं नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अरे बाकी के लिए हो रहे हैं सर, ऑनलाइन लर्निंग के लिए नहीं हो रहे हैं। आप ऐसा करो, आप इग्नू की साइट पे जाना, रुक मैं अभी चेक आउट करता हूँ। हाँ सर करिए प्लीज। सभी को दिख रहा है इग्नू? आप यहाँ पे जो लिंक आ रही है, लिंक मीन्स ऑनलाइन सबमिशन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर ODL प्रोग्राम्स लर्नर। आप इसको एक बार चेक करा है? नहीं सर, ये है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स के लिए, हमारा है ऑनलाइन लर्निंग वाला केवल OL, तो हमारे लिए आई नहीं है अभी। इसमें लिंक ऑलरेडी आती है, यहाँ जो चल रही है ना ये? नहीं सर नहीं है ना, तो देखिए अगर हमसे मेरे तो नहीं है वैसे। बहुत सारे लोगों ने भर दिया एग्जाम फॉर्म। नहीं सर ऑनलाइन वालों ने नहीं भरे अभी तक। ये एग्जामिनेशन फॉर्म ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले के लिए नहीं, आप लोग को ऑफलाइन ही एग्जाम होंगे। ऑनलाइन एग्जाम नहीं सर ODL प्रोग्राम। अच्छा, इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम नेम मेंशन नहीं है इसमें, प्रोग्राम नेम मेंशन नहीं है सर इसमें। सर एक्चुअली जब हम वहाँ अपना एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे पुट करते हैं तो वो बोलता है कि नॉट फाउंड, और वो ऊपर लिंक दिखा होता है कि ऑनलाइन के लिए नहीं है। सर मैंने एग्जामिनेशंस, जस्ट वेट, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। आप लोग कोई भी मुझे एनरोलमेंट नंबर बताओगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इसको क्लिक करना मस्ट है। ओके, चेक बॉक्स किया, प्रोसीड टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। ओके, आप प्रोग्राम कोड MCA OL एनरोलमेंट नंबर एनीवन
सर 22 22 00 यस 2200 00 81 81 3526 3526 सही है। आपको शो हो रही, आप व्यू कर पा रहे हो? सबमिट के बाद प्रॉब्लम आ रही है। एंड दिल्ली, आप दिल्ली से ही एग्जामिनेशन दोगे या कहीं दूसरी जगह से? सॉरी सर, आप दिल्ली एनसीआर भर रहे हो फिर एग्जामिनेशन सेंटर? यस सर। देखिए यहाँ पे आ रहा है, नहीं आया, आपका भी नहीं आया है। नहीं आ रहा है। सर यही बता रहे थे हम आपको। जून 21 यानी कि आप लोग का एडमिशन जून में हुआ है। नो Not सर, applicable. जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी 22 सर वहाँ फर्स्ट लाइन है ना, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स, आई थिंक ये हमारा उसी में इंक्लूड कर रहा है। ओके, चलो अच्छी बात है, नहीं अवेलेबल है, अच्छी, बट आपको कंटिन्यूसली चेकआउट करता रहना पड़ेगा और आपका पोर्टल में भी आपको वो चीज़ें शो करेंगे अगर वो लिंक आगे एक्टिवेट करते हैं तो। ठीक है, तो आपने असाइनमेंट जमा कर दिया सभी लोगों ने, और जितने भी बाकी हैं आप लोग को अब ये नहीं करना कि 30 अगर जून है तो हमें उसके पहले जमा नहीं करना है, लास्ट डे ही सबमिट करनी है। आज 19 ओवर हो गए, आपको फिर नेक्स्ट आपको यूज करना है 25 तक आप लोग जमा कर दो। ओके, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग कोशिश करना बहुत सारे लेकर आना, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर अभी हम लोगों ने देख रहे थे इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डायग्राम हम लोग शो करेंगे कि ये डायग्राम उस पार्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड डायग्राम्स क्या हो सकते हैं। ओके, और जब भी चेक योर प्रोग्रेस आप ब्लॉक वाइज करोगे, आप लोग सॉल्यूशन आप उसको करोगे तो आपको उसको डायग्राम पहले बनानी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जामिनेशन में जब भी लिखोगे, सारे लोगों ने असाइनमेंट ऐसे ही लिखा होगा, जस्ट लाइक लिटरेचर बोल सकते हैं कि पैराग्राफ लिख दिया, कथा कहानी लिख दिया ना, नॉट ए गुड वे। तो आपको मार्क्स लेने हैं, पर अच्छे से मार्क्स लेने हैं, तो मार्क्स लेने के लिए हमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक बनना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, ऑथराइजेशन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन? अब ये बोलोगे कि इसका कहाँ से हमारा डायग्राम आएगा, इसके भी डायग्राम होंगे। ठीक है, जो प्रोसेस है हमारे पास फिल्टर करने की, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन साइन इन 1 टाइम्स करते हैं तो वहाँ पे हम लोग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देते हैं, तो आपको भी वही प्रोसेस वहाँ ब्लॉक में दिखानी है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन जब आप एक बार सर्च करोगे तो आपको उसके डायग्राम भी अवेलेबल हो जाएंगे। टर्म ऑथेंटिकेशन मीन्स the term authentication is a term which is used in a very broad sense. It has a little meaning of the other than the convey the idea that some meaning that has been provided to guarantee that entities are who they claim to be or not. Information has to be, जैसे हम लोगों ने अभी क्या करा, आपका एनरोलमेंट नंबर डाला, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद उस पार्टिकुलर डेटा का हम एनरोलमेंट नंबर का डेटा उस पार्टिकुलर डेटाबेस में फिल्टर नहीं करा उसने, तो उसने एक मैसेज शो करा कि दिस रिकॉर्ड नॉट फाउंड, या हमारे पास ये अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम लोग
एंट्री करते हैं उसके रिलेटेड जो हमारा डेटाबेस है, अगर वो हमारा डेटाबेस में अवेलेबल है कंटेंट, देन ओके, अदरवाइज वो एरर शो करेगा। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास यही, यानी कि हमें उस पार्टिकुलर वैल्यू को वैलिडेट करनी है। वैलिडेशन अगर सही है, अगर डेटा हमने एंट्री करी है ओके, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज ओके, देन यू कैन access the original database, otherwise you are not authorized for access database। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये पार्टिकुलर आपके वैल्यू को चेक आउट करते हैं। और ऑथोराइजेशन कौन करे? ऑथोराइजेशन मीन्स एक हमारे पास एक मैकेनिज्म है जो चेक करेगा इस चीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आप कहीं भी एंट्री करते हैं तो गार्ड आपको सिक्योरिटी चेक करते हैं, तो गार्ड क्या है हमारे पास, ऑथोराइज करते हैं कि दिस पर्सन इज ओके, तो ये जाने के लिए रेडी, ये है सही है बंदा, वो आगे जा सकता है। तो जब तक सिक्योरिटी चेक्स वो आगे वो ओके नहीं कर देते तो आप आगे पास ऑन नहीं करते। तो हमारा ऑथेंटिकेशन हमारे पास यही है कि आपको एक आइडिया है इन द सम मींस दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू गारंटी दैट एंटिटीज आर, एंटिटी मींस anyone, entity means ENTITY, entity means entity in the term of IT is like our credential, like login credential and other. Like server has to authorize the our login, then you can say then we have users. access. Simple, you can say users. ओके, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड अगर हम लोग दे रहे हैं, हम लोग यूजर्स हैं, यानी एम्प्लॉय हो या कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, कहीं भी, इट मीन्स यू आर ए ऑथराइज्ड यूजर और नॉट। एंटिटीज आर हु दे क्लेम टू बी, मतलब कि जो भी यूजर्स है, रजिस्टर्ड यूजर, ये आप कहीं भी, आपने अभी देखा फॉर्म जब हमने भर रहे थे, फिल कर रहे थे एग्जाम फॉर्म, वहाँ पे भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर पेड आपने नहीं करा है आपने की, तो आप वहाँ पे डायरेक्टली जाओगे, अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आपका डेटाबेस के अंदर जो भी एंट्री है वहाँ से फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नई एंट्री है तो आपको स्टार्ट करने पड़ेंगे फ्रॉम 1, और दैट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन मैनिपुलेटेड बाय द अनऑथराइज्ड पार्टी। Authentication is specific to the security objective which one is trying to achieve. Okay, for example of the specific objective include access control. The host countries might not permit secrecy on the channels. One or both countries might want to the ability to monitor all communication. Okay, authentication and authorization, यानी कि आपको आईडी कार्ड मिली है, आईडी कार्ड के अंदर चिप लगी है, आपको अगर आप उसको यूज करते हो तो सबसे पहले गेट पे आईडी कार्ड को स्कैन करते हैं, देन आप एंटर कर सकते हो। अगेन अंदर हमारे पास थंब स्कैनर होती है, थंब स्कैनर या फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसको हम लोग यूज करते हैं। मिहिर आपने लिखा है रजिस्ट्रेशन लिंक इज अवेलेबल, सही है मिहिर? यस सर। तो ये रजिस्ट्रेशन हो रही है आप लोगों की? सर हो रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर लिंक तो अवेलेबल है लेकिन अभी ट्राई नहीं किया किसी ने। ये कैसे हो सकता है? अरे आपके पास लिंक अवेलेबल है तो आप लोग एक बार ट्राई तो करो, जैसे हमने अभी एक बार ट्राई करा था। अब ऐसे एक
हाँ, एक बार तो कोशिश करनी चाहिए। आप शेयर करो, लिंक शेयर करो, कॉपी पेस्ट करो आप ये चैट बॉक्स सर में। एक्चुअली ट्राई काफी लोगों ने किया है बट पेमेंट कोई नहीं करता। यस सर। सर मैंने तो भर दिया री रजिस्ट्रेशन। री रजिस्ट्रेशन नहीं सर, फॉर्म भरा है एग्जाम के लिए। एग्जाम का फॉर्म तो नहीं भरा। एग्जाम का फॉर्म नहीं री आ रहा है। रजिस्ट्रेशन। ओके, हमें बोला एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। फॉर्म तो नहीं लिया, आप तो दिखाए अभी। सर री रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा सर। री रजिस्ट्रेशन मीन्स आपको नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि आपको प्रमोट करना है नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। यू वांट टू डू नेक्स्ट सेमेस्टर, देन न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। री रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन नो, यू सेलेक्ट द री रजिस्ट्रेशन फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर। जब साइन इन करना है तो वहाँ क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन अप, साइन इन। आपके पोर्टल पे ये सारे लिंक्स हैं। हाँ, इग्नू पोर्टल में। इग्नू पोर्टल नहीं, आपका MCOL वाले पोर्टल पे आप देखो, वहाँ पे आ रहे हैं ये सारे। LMS में सर? हाँ नहीं, वहाँ तो नहीं। देखिए ओके। क्या करना है? ये क्या मुझे भी ना मौसी पर और डिलीट कर दो। क्या बोले? एयरटेल डिलीट कर दो। डिलीट। ओके, यहाँ देखो, आपको जब भी एग्जामिनेशन में लिखना है तो आपको ऐसी तरह लिखोगे जैसे इन्होंने पॉइंट वाइज दिखाई है, दिस वे। और यहाँ पे हम लोग एक ही सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। तो ऑथराइजेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे फिर? ऑथेंटिकेशन मीन्स कि हमारे पास ऐसे दिस इज ऑथेंटिकेशन इज स्पेसिफिक टू द सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वन इज ट्राइंग टू अचीव। ओके, अगर हमारे पास कोई भी अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे IITM में आप जाते हो तो ATM कार्ड से पैसे निकालने हैं, तो अगर हमारे पास आपका ATM कार्ड ऑथराइज नहीं है, इट मींस स्कैन करने का सिस्टम बोलता है दिस इज नॉट ए वैलिड कार्ड, तो आप क्या करोगे, उससे पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते। मतलब वो ऑथराइज करेगा कि कौन सा हमारे उस पार्टिकुलर डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमें क्या करें, ऑथराइजेशन अगर मिल जाती है, अगर वो उसने अगर चेक ऑन कर लेता है कि दिस आर ऑथराइज, देन वो बोलेगा प्लीज एंटर योर पिन कोड। जैसे आप पिन कोड डालोगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आगे आगे आते रहेंगे, आप उसको क्या करोगे, स्टेप फॉलो करते रहोगे। In a authentication process, verification of user is done and determine whether the person is a user or not while the authorization process
validation of user is done, wherein a determination is done as to whether the user has required permission to access the data the or the information. In the authentication, authentication is the done prior to authorization process. That's all. Single sentence. Authentication is done prior to authorization. The process of authentication requires user to log in details, while authorization only requires user privileges for the security levels. That's all. Okay. Any query? Any questions? We have only 1 minute. Hash function. One of the fundamental primitives in the modern cryptography is the cryptographic hash function. Often informally called one-way hash function, simplified definition of the hash function is this one. First is a definition is a hash function is computationally efficient function mapping binary strings of the arbitrary length of binary strings of some fixed length called hash value. Okay. The common cryptographic use of the hash function are with digital signatures and the data integrity. With digital signatures, a long message is usually hashed, and only the hash value is signed. The party received the message, then the hash the received message and verified that the received signature is correct for this hash value. This saves the both time and the space compared to the signing and the message directly, which could typically involve splitting splitting the message into the appropriate size block in signing each block individually. Okay, that is a definitions and the small description of hash function. Hash function may be used for data integrity, and the hash value corresponding to particular input is computed at the some point in time. Okay. Third application of hash function is their use in the protocol involving the prior commitments, including some digital signatures schemes and the identification protocols. Okay, another one is hash function used to detect whether the message input has been altered. They are called modification detection codes, that is a MDCs. Related to these are hash functions which involve a secret key and provide data origin authentication as well as the data integrity. They are called message authentication code, that is a MAC. Some popular hash function is includes MD message digest 128-bit. Secure hash functions use SHA algorithm, SHA-0, SHA-1, SHA-2, SHA-3, and another is a TripMed. Another one, Whirlpool, 512 bits hash functions. These are very popular hash function. Okay.
access control derivatives and mechanism. And next time, in the next class, 28 pages, 28 pages हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो और कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और जैसे क्वेश्चन जो भी हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोग के पास अवेलेबल है ग्रुप में आप एक बार शेयर करो, और उसी ग्रुप हम उसी क्वेश्चन पेपर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर हमारे पास उसके लिए डायग्राम पॉसिबल है तो ओके, अदरवाइज आप लोगों ने कोई क्वेश्चन कर रखा है, किसी ने असाइनमेंट कर रखी है, आप लोगों ने हैंड रिटन ही दिया है असाइनमेंट, बट उसको स्कैन किया होगा, तो आप उसको भी आप ग्रुप पे डालो। देखेंगे कि आप लोगों ने असाइनमेंट जो सबमिट कर चुके हैं, आप लोगों में कितने असाइनमेंट आप लोगों ने सही करेक्ट सबमिट करा है, इन द सेंस कि आपने सही आंसर करा है। इन एग्जामिनेशन में आप इस तरह के आंसर दे सकते हो या नहीं, अगर आप देखकर आप लोग को बताएंगे कि ये चीज़ें सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैसे गुड वे बनाया जाए। ओके, आप लोग को जो हसीब एसके, ये आप लोग को ग्रुप में अगर आपको ऐड करना है तो आपको करना क्या है कि अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर ना आपको मैसेज करनी है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तभी ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। यहाँ चैट बॉक्स पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे सेल फोन पे हम लोग आपको नाम को ग्रुप पे ऐड करेंगे। ये लैपटॉप पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हसीब इसके आप सुन पा रहे हो? आवाज आ रही है? ओके, तो आज का क्लास यही बाइंड अप करें। हाँ नेहा जी, क्या बोला आपने? सर अटेंडेंस। ये रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग में अटेंडेंस जो भी आएगा उसकी अदर टीचर्स टेक द अटेंडेंस 2 or 3 times in a session। ये हमारी क्लास है। Yes, ma'am. और से अलग है। जिसको पढ़ना है वो अटेंडेंस के लिए नहीं आएगा। इसे नहीं पढ़ना है वो अटेंडेंस लेकर भी क्या करेंगे। ठीक है, तो आप अटेंडेंस के लिए पिछली बार भी कोई पूछ रहा था, आप लोग इतना परेशान न हो। अटेंडेंस होगा या नहीं होगा, ये रिकॉर्डिंग है और ये से पता चल जाएगा। मान लीजिए दूसरे टीचर से अटेंडेंस लेते, कैसे लेते हैं? नाम बोलते हैं तो वो कैमरा ऑन करवाते हैं एंड देन स्क्रीनशॉट लेते हैं 2 or 3 times। ओके, स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो एक बार में स्क्रीनशॉट लेकर क्या करेंगे? हमें बोला ही नहीं गया अटेंडेंस लेने के लिए।
अगर आप लोग को अटेंडेंस लेना है तो बाकी टीचर से हम लोगों को बनाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ऑन हो जाओ। अभी तो कितने 36 ही है ना। पिछली बार तो आई थिंक 67 आ गए थे फर्स्ट क्लास में। उसके बाद उनका मोह भंग हो गया तो चले गए, तो उनका क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्रेजेंट रहो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, फिर आप लोग की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। फटाफट आ जाओ आप लोग, इतना वेट ना करो, फिर कैसे काम होगा। एक स्क्रीन में कितने लोग आते हैं? सर मैक्सिमम 49 एक स्क्रीन में। 14 हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं, और 339 ही आ रहा है। 49 अच्छा, ओके। हमारे पास तो आ ही नहीं रहे हैं, 9 ही आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी मेरा ही चेहरा इसके सर अंदर आ रहा आपको है। चेंज लेआउट में, सर आपको चेंज लेआउट में जाना होगा। ये वहाँ कहाँ से आपको मिलता है? फाइल सेलेक्ट कर, कहाँ सर चेंज जो लेआउट 3 में डॉट्स जाना का, होगा? सर जो 3 डॉट का आइकन है हाँ रेड बटन के बगल पे, उसको क्लिक करो। हाँ, करा। फिर वहाँ पे चेंज लेआउट का ऑप्शन होगा। 49 तक कर सकते हैं। नहीं आया। प्रखर, एवरीवन इज सो हैप्पी। क्यों भाई, हमने कौन सा जोक मारा है? नहीं तो सबके कैमरे ऑन हुए ना, तो सबके चेहरे से एक स्पार्क दिखता था, ओके तो लाइक ओके। अब देखो कैमरे के सामने लोग कितना मुस्कुराते हैं, वैसे मुस्कुराने की बात कहो तो लोग बुरा मान जाते हैं। कैसे कैसे दुनिया चलेगी ये? ओके, मेरे नहीं चलेगी सर, बहुत जल्दी बंद हो क्या, जाएगी। अरे किसी की अखिल का, मनीषा का, शत्रुघ्न का, पंकज का कैमरे ऑन होंगे तब तो स्क्रीन पे लेंगे। आप लोग ऑन हो जाओ, स्क्रीन शॉट लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन। वेट, मैंने स्क्रीन शॉट लिया है, अभी देखते हैं आते कितने लोग हैं। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। बट आप लोग कोशिश ये करना, ऑफिस ओपन हो रहे हैं, क्या करें, बहुत स्लो सिस्टम चल रहा है मेरा। कोशिश ये करना, क्वेश्चन पेपर को डायरेक्टली हम लोग क्या देखेंगे, कैसे हम लोग रिएक्शन। आप लोग असाइनमेंट पहले शेयर करो मुझे, डायरेक्टली मेरे डायरेक्ट मैसेज करोगे ऐसे, तभी पता चलेगा। ग्रुप में अगर नहीं सेंड करना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक बार शेयर करो। मुझे ये देखना है कि आप लोगों ने असाइनमेंट जो करा है, बट कैसे। सब लोगों को भेजना है। हमें भेजो।
नहीं, हमारे स्क्रीनशॉट काम नहीं कर रहे हैं, बटन खराब हो गया, इसके लिए कोई फायदा नहीं है। शशिकांत जी, कैसे करें? आप अगर लैपटॉप का स्क्रीनशॉट खराब हो गया तो फोन से फोटो खींच लीजिए। नहीं सर, बहुत सारे उपाय हैं यहाँ पे। कैसे? हम एक टूल आती है सर, आप लोग को पता होगा, स्निप एंड स्निपिंग टूल सर। यस। तो दुनिया में हर इलाज है। इलाज क्या कहते हैं? हर रोग का इलाज है। हमें सही समय पे वो पता होना चाहिए। हमने स्क्रीनशॉट एक ले लिया है और आप लोग का जितने भी लोग हो वो आ गए हो लगभग। चलिए, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक किया सर? ब्रेक का मतलब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास। ओके सर, ओके। ऐसे ब्रेक नहीं, पता चला 10 मिनट बाद आप लोग एक्टिव हो गए। ठीक है, चलिए, ओके ओके, बाय बाय सर। बाय सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. Bye, sir. I already shared my assignment PDF in your number. Please check it and share the review. Hello, sir. हाँ जी मैम, बोलिए। सर, मैंने अपने असाइनमेंट का PDF आपको शेयर किया है, सो प्लीज उसको चेक करके आप अपना रिव्यू मुझे शेयर करें। ओके, अच्छा। एक्चुअली आई वांट टू नो कि वो सही फॉर्मेट में लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, एक बार आपने ग्रुप पे शेयर करा है या मेरे नो सर, मैंने ग्रुप में नहीं शेयर किया है, मैंने अपना नाम मेंशन किया है, आपको अलग से भेजा है। ठीक है, मैं चेक करके बताता हूँ। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, ओके, गुड बाय। मेरा एक्चुअली ग्रुप में मुझे ऐड नहीं किया हुआ है, मुझे ऐड करके क्या कर रहे थे? वो मेरे को ग्रुप में नहीं ऐड किया हुआ है। तो मैंने मैसेज तो ग्रुप में अपना नंबर डाला है आपको। यहाँ पे देखो, इसके पांडे लिखा हुआ है, ठीक है, उसके साथ नंबर भी लिखा हुआ है। आप उस पे नंबर पे अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर लिख देना, ग्रुप भी लिख देना। आई थिंक आप लोग ग्रुप 1 और 2 दोनों हो ना आप लोग। तो आप लोग जिस ग्रुप से बिलोंग करते हो आप लिख देना। जैसे कि आपने आपका नाम है शत्रुघ्न, तो आप ग्रुप शत्रुघ्न एनरोलमेंट नंबर ग्रुप 1 और 2 जो भी है आपका, दैट्स ऑल। आप इसको मेरे व्हाट्सएप पे अगर दो तो मैं आपको ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ओके, जो भी कन्वर्सेशन या जो भी हम लोग शेयर करते हैं यहाँ ग्रुप में, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल जाए, एक दूसरे को हेल्प हो जाती है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिया है, आप लोग ऑफ कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और कोशिश करना आप लोग असाइनमेंट्स जो भी सेंड कर रखा है, जो भी सेंड, और उसको आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना। ग्रुप पे अगर नहीं सेंड करना है तो मैं देख लूँगा कि आप लोगों ने जो करा है वो मार्केबल है या ऐसे ही है,
बोल सकते हैं 10 में कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, देन ओके। अगर बिलो द 5 आ रहे हैं देन बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कोशिश करो थोड़ा सा अपने परफॉर्म अच्छे करने की। ट्रेडिशनली हमें ऐसे असाइनमेंट्स नहीं बनाने हैं कि वो एक लिया व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन दिया, उसके पॉइंट्स लिखे, दैट्स ऑल। ऐसे नहीं, उसको प्रॉपरली आपको कंप्यूटर रिलेटेड अगर टॉपिक है या टर्म्स है तो आपको विजुअली कंटेंट या ब्लॉक डायग्राम बनाने हैं, दैट्स ऑल। शत्रुघ्न जी, आप लोग, आपको मैसेज मिला और नंबर मिला? हाँ सर, मिल गया। ओके ओके, आप अपना ग्रुप नेम भी, ग्रुप नंबर भी लिख देना, इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने सभी को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। लेकिन मेरे क्लास में तो आप लोग सभी आते हो, ग्रुप 1+2, जिससे कोई मैटर नहीं करता। तो हमें अगर मैं ग्रुप अलग अलग क्लास लेता तो इसको मैं अलग लिखता, लेकिन एक ये होगा कि जो जिसके नाम से ग्रुप 1-2 अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये उस क्लास के लिए हैं जिसमें आपको अलग अलग क्लासेस में होती है। लेकिन ग्रुप 1-2 अगर आप इसमें हैं तो मेरे ग्रुप में एक ही साथ रहेंगे, अलग से ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी आप अपने नेम के साथ मेंशन कर देना आप कि आप ग्रुप 1 से हो या ग्रुप 2 से हो। ओके, ठीक है, आप लोग सारे लॉग आउट कर लो। अगर कोई क्वेरी है तो बोल सकते हो, अदरवाइज बाइंड अप कर लो। ओके।